आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, यह है दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड मुख्यालय परिसर का, जहां जतिन को न्याय दिलाने के लिए उनके माता पिता और परिवार सहित आसपास के सभी शुभचिंतक जो जतिन को न्याय दिलाना चाहते हैं, वह सभी लोग आज दिनांक 11 अगस्त 2025 से केवटी प्रखंड मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना एवं अनशन पर बैठे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जतिन, जो जवाहर नवोदय विद्यालय पचाडी दरभंगा का छात्र था, लगभग 1 महीना पहले संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाया गया। परिजन का कहना है कि उनकी बॉडी पंखे से लटकी हुई थी। परिजन का आरोप है कि यह महज हादसा नहीं बल्कि हत्या है और इस हत्या के पीछे स्कूल के भीतर के लोग ही शामिल हो सकते हैं। इनकी मांग है कि हत्याकांड का उच्च स्तरीय सीबीआई से जांच हो, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, स्कूल के प्रिंसिपल, हाउस मास्टर, शिक्षक और हत्या में शामिल छात्रों एवं एफआईआर में नामजद व्यक्ति को गिरफ्तार करे। अभी यहाँ पर जतिन के पिताजी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरी घटना के बारे में विस्तार से। ये जो बच्चा था, कौन था आपका? मेरा बेटा था। आपका बेटा था जी। तो इसके साथ क्या हुआ था, मतलब नवोदय विद्यालय में? विद्यालय में इसके साथ तो बहुत पहले से ही इसको हाउस मास्टर द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, बच्चों के द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता था। किस आधार पर, मतलब किस चीज को लेकर प्रताड़ित किया जाता था? हाउस मास्टर मेरे नाम पर एक बगल से केवटी से मोबाइल ठीक करवा के ले गया था। उसका कुछ पैसा बाकी था, कुछ दिनों तक उसने पैसा नहीं दिया। बलेश्वर पासवान नाम था उसका। अच्छा। बाद में 3-4 महीने जब नहीं दिया तो दुकानदार मुझे बोला कि आप जाते हैं, आप ही के नाम पे पैसा ले गया है मोबाइल ठीक करवा के, आप थोड़ा उससे मांगिएगा। लेकिन जब मैंने 2-3-4 बार मांगा तो एक बार मुझसे वो झड़प कर लिया कि आप ही क्यों नहीं दे देते हैं। मैंने कहा कि आप जब मोबाइल ठीक करवाया है तो मैं क्यों दे दूं पैसे, और इस तरह से बिहेव आपका ठीक नहीं है तो मैं आपका कंप्लेन करूंगा। फिर मैंने उस लड़के से भी बोला कि वो पैसा दे नहीं रहा, लेकिन उसके बाद से उसने मेरे बेटे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसका बेड कहीं होता था, उसको शिफ्ट कहीं कर देता था, जहां पंखा लगा है वहां से हटा के कोने में डाल देता था, और बोलता भी था कि मुखिया का बेटा है तो क्या हुआ। तो जब बच्चे के साथ ये सारी चीज होती थी तो बच्चा आपके साथ कंप्लेन नहीं करता था? कंप्लेन किया था मैंने, हमारे बेटी है ये भी, और हमारी मैडम भी जाके प्रिंसिपल से भी कंप्लेन किया था कि इस तरह का बिहेव करता है। तो उसने भी कहा था कि वो हाउस मास्टर ठीक नहीं है आदत, उसको हम समझाते हैं। लेकिन उसके कहने से ही जब वो हाउस में बोलता था कि मुखिया का बेटा है तो क्या हुआ, मैं जैसे रखूंगा वैसे रहना पड़ेगा, तो बच्चे भी इसको प्रताड़ित करने लगे थे। और उसके बाद ये घर आया, मैंने वहां पे जाके 1-2 बार समझा दिया। लेकिन जब ये घर आया गर्मी छुट्टी में तो बहुत ठीक ठाक था, खुश था। इसको फुटबॉल से बहुत प्रेम था, बस इसको दोस्ती किसी से नहीं था, सिर्फ फुटबॉल खेलना और पढ़ाई, इसके अलावा इसको कोई चीज से मतलब नहीं रहता था। गांव में भी आता था तो ये कहीं दूसरे जगह जाता ही नहीं था। लेकिन गर्मी छुट्टी के बाद 3 तारीख को ये गया ही हुआ था हॉस्टल, अपने बहन के साथ बातचीत करता था। 5 तारीख 6 तारीख अपनी बहन से बात करके अच्छे से अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था। और 7 तारीख को हमें और हमारी पत्नी को फोन आया इसी का, बेटे का, कि कल आइए आपको कुछ बताना है। तो हमने कहा 2 दिन तो गया ही हुआ है, क्या बात है, ऐसा कोई जरूरी काम है तो सामान लेना है तो बोलो लेके आएंगे। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये बोला कि आप कल आएंगे तभी आपको बताएंगे, मेरे साथ कुछ परेशानी है। अच्छा, ठीक है, लड़का मुझे परेशान करता है। तो मैंने कहा ठीक है, कल आऊंगा तो मैं प्रिंसिपल से भी बात करूंगा और मैं आके देखूंगा क्या परेशानी है। लेकिन मुझे लगता है कि वही बात उसके अगल बगल में कोई सुन रहा था, जिसको लगा कि इसके पिताजी आएंगे तो ये सारा कंप्लेन कर देगा। फिर या तो कोई कुछ ज्यादा ही इसको प्रताड़ित कर रहा था, या तो कुछ ऐसा इलीगल चीज इसने देख लिया था, स्कूल के खिलाफ हो या किसी लड़के के खिलाफ हो, जो उसको डाउट हुआ कि ये बता देगा तो मुझ पे कार्रवाई होगी। इसके वजह से मेरे बेटा को रात में ही हत्या कर दिया गया। आपके मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो? जी। और मैंने जब बोला कि मैं कल आऊंगा तो बच्चे का 2 बजे के बाद स्कूल से छुट्टी होता है, मैं उसी टाइम जाता था मिलने। तो मैं 2 बजे के बाद जाने ही वाला था, लेकिन 11:15 बजे में मुझे स्कूल से फोन आ गया कि आप जल्दी आइए स्कूल। मैंने कहा क्या बात है, और जब हम गए, वो बताया नहीं पहले, जब गए वहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी, और हॉस्टल की तरफ गया तो मेरा बेटा पंखे से लटका हुआ था।
तो इस सारी घटना को लेकर आपने किसी भी नजदीकी थाना में या आपने जिला प्रशासन के FIR किया हुआ भाई साहब 1 महीना हो चुका है। 47/25 FIR नंबर है, 48/25 FIR नंबर है रैयाम थाना में, लेकिन नामजद अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब इससे बड़ा दुख का बात क्या हो सकता है। DM साहब को कंप्लेन किए हैं, SSP साहब को कंप्लेन किए हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को आवेदन दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर को आवेदन दिए हैं, गृह मंत्रालय तक लिख के दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश का, हमारे राज्य का सिस्टम ही ऐसा है कि चाहे सरकार किसी की भी बन जाए, वो सिस्टम में सुधार नहीं हो पाता है। एक छोटा सा आदमी थाने में अगर जाइए, शराब पिया हुआ रहे, छोटा सा मारपीट हो जाए, उसको तुरंत अरेस्ट करके थानेदार लेके चला जाता है। लेकिन एक बच्चे की हत्या हो गई, आज तक 1 महीना बीत गया, लेकिन किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोग इसी को मांग कर लेकर के कि हत्याकांड का CBI जांच होना चाहिए, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, हाउस मास्टर को अरेस्ट करे, प्रिंसिपल को अरेस्ट करे, और जो भी बच्चे अगर इसमें शामिल हैं उसकी हत्या में, उसको भी गिरफ्तार करे, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से उठने वाले नहीं। तो आपकी आशंका मतलब स्कूल में ही जो लोग उपस्थित है, वो चाहे शिक्षक के रूप में हो, हाउस होल्ड के रूप में हो, या जो बच्चे वहाँ विद्यार्थी है, उन पे ही आपकी आशंका है? बिल्कुल यही बात है कि वो तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज देखा जो मुझे बताने वाला था जी। अब दुर्भाग्य मेरा कहिए या हमारे बेटा का था कि हम समय पर या तो हम नहीं पहुंच पाए, या हमारा बेटा उतना देर किसी कारण बस वो लोग हमारे बेटा को इंतजार नहीं करने दिया। तो आखिर ऐसी क्या वजह आपको लगती है जिससे उन अपराधियों को मतलब अभी तक सजा नहीं दी जा रही है? कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन को बचाने में लगे हुए, या तो स्कूल प्रशासन ने मैनेज कर लिया होगा, क्योंकि अभी तो अर्थ का युग है, पैसा किसी को दे दिया जाए तो बड़े बड़े काम भी आसान हो जाता है। तो हो सकता है बड़े बड़े लोग हैं और कहीं ना कहीं उनका बड़े बड़े लोगों से भी सांठ-गांठ होगा, इसकी वजह से भी ऐसा हो रहा। तो प्रशासन आपको आश्वासन के नाम पर क्या कहती है? मतलब आश्वासन तो 1 महीना से दे ही रही कि कार्रवाई होगी, और जिस दिन हुआ उसी दिन प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया, और अभी भी DM साहब कह रहे हैं कि एक का ट्रांसफर हुआ है, 2-3 का और होगा। तो ट्रांसफर होने से हमें न्याय थोड़े ना मिल जाएगा। कल तो DM साहब, SSP साहब, थाना प्रभारी सबका ट्रांसफर होता है, तो वो न्यायिक व्यवस्था थोड़े ना है, ये तो प्रक्रिया है। वो ऐसे भी ट्रांसफर हो जाएगा तो और बच ही जाएगा। जब तक सजा नहीं हो, जेल नहीं हो, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो कुछ करना पड़े मैं करूंगा, जहां जाना पड़े मैं जाऊंगा। आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम आंचल कुमारी है। आपके छोटे भाई थे? जी, वो सबसे छोटा भाई था। तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से? यही कि जो मेरे भाई के साथ किया है उसको जेल भेजना है, क्योंकि ये सब मिली भगत ही है ना। क्योंकि आपको लगता है कि ये मिली भगत है? क्योंकि जिस दिन मेरे भाई के साथ घटना हुआ उस दिन सुबह में ही मैं स्कूल गई। उस दिन अगर कोई बात होती है स्कूल में, किसी बच्चे को भेजा जाता है तो असेंबली में उसका नोटिस आता है, लेकिन उस दिन नोटिस असेंबली में नहीं मिला। आप भी उसी स्कूल के छात्र थे? जी, मैं 11th में हूँ, मैं 5 साल से वहीं पढ़ती हूँ। और उसके बाद उस दिन सुबह जिस दिन घटना हुआ उसी दिन मैं क्लास में थी, 2 क्लास चला भी। मैं 3rd पीरियड में, मुझे सर ने बुलाया भी नहीं, मैं पानी लेने के लिए निकली थी, अचानक सर बुला लिए कि तुमको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। घटना जब पता चला कि मुझे ये भी नहीं बताया गया कि वो तुम्हारा ही भाई है, टीचर ने नहीं बताया। एक मुझे पहले आपको वहाँ के टीचर या किसी के द्वारा ये नहीं बताया गया कि आपका भाई के साथ ऐसा किसी ने ये तक भी नहीं बताया। वो डायरेक्ट प्रिंसिपल सर के चेम्बर में बुलाया गया 10 मिनट पहले की, अचानक से कि तुमको। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जब बच्चे के साथ हादसा हुआ और आपको कॉल किया गया तो उस टाइम आपसे बच्चों को मिलवाया गया था? मतलब उस अवस्था में आप मिलने ही नहीं दिया गया, ना मेरे गार्जियन को मिलने दिया गया, किसी को नहीं मिलने दिया गया। और पुलिस प्रशासन हम लोगों के बगैर मौजूदगी में, बगैर पंचनामा बनाए हुए बच्चे को उतार दिया। अच्छा, और वहीं पर तो सारा साक्ष्य मिटा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मतलब क्या ऐसा कुछ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो दिया है कि फांसी लगने के बाद बच्चे की मृत्यु हुई। जी बोले। उस दिन जब प्रिंसिपल सर बुलाए 10 मिनट पहले, तो अचानक बोले कि दरभंगा जाना है तुम लोग को, जिसका अच्छा नंबर आया है। मेरे से भी काफी अच्छे बच्चों का नंबर था, मेरे से ज्यादा नंबर। उन लोग को नहीं बुलाया गया, बस 5-7 बच्चे का नाम दे दिया गया कि तुम ही लोग को जाना है, और बोले 10 मिनट में जल्दी तैयार होके जाओ, तुम लोग को दरभंगा निकलना होगा। तो हम लोग हॉस्टल चले गए। वापस आए तो किसी टीचर ने कुछ नहीं बताया, वहाँ माहौल पूरा खराब हो चुका था। तो हमारे जो ड्राइवर अंकल गाड़ी लेके आए थे, उन्होंने हमें जानकारी दी कि एक
एक बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। हमने पूछा कि कौन सा बच्चा है, उन्होंने बस ये बोला कि अरावली हाउस का है, छोटा बच्चा है, मेरा भाई उसी में था। तो बस इतना मन में आशंका हो गया। सबसे पूछा, वहाँ एक कैमरे वाला भी था वही मौजूद, वो बोला कि मैं अभी जस्ट खिरमा से कैमरा ठीक करके आया हूँ और अभी यहाँ बुलाया गया है। और फिर उसके बाद मैं सारे टीचर ने मुझे देखा भी, मैं वहीं पे थी। जो मेरे भाई को देख के आ रहे थे हॉस्टल से वापस इधर, मैं वहीं खड़ी थी, लेकिन किसी ने जानकारी नहीं दी और बोले कि लेट हो रहा है, तुम लोग जल्दी जाओ, और मुझे भेज दिया वहाँ से। और घर भी नहीं ड्रॉप किया, मुझे शाम में लाया गया वहाँ से, दरभंगा से। मैंने कितना बोला कि मुझे ले जाओ, मम्मी पापा अकेले होंगे, सुबह से लेके शाम तक नहीं सुना वो लोग। और मुझे यहाँ रनवे 1 किलोमीटर दूर घर से उतार दिया एप्लीकेशन देके कि तुम घर से किसी को भी बुला लो और यहाँ से जाओ।